नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम विज्ञान, इतिहास और रहस्यों से जुड़े सवालों की गहराई तक जाते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और विवादास्पद सवाल का विश्लेषण करने वाले हैं। क्या हज का संबंध भगवान शिव से है? क्या मक्का में स्थित काबा में महादेव का शिवलिंग छुपा हुआ है? इस सवाल से जुड़ी कई मान्यताएं, दावे और ऐतिहासिक प्रमाण सामने आते हैं। इस वीडियो में हम तथ्यों, इतिहास और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इस रहस्य की पड़ताल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह विषय सिर्फ आस्था से नहीं बल्कि तर्क और शोध से भी जुड़ा हुआ है। हज इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज है, जिसे हर मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार करना आवश्यक माना जाता है। यह सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित काबा के चारों ओर की जाने वाली यात्रा होती है। काबा को इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहा जाता है। यह एक क्यूब के आकार की इमारत है, जिसके अंदर एक खास काले पत्थर, ब्लैक स्टोन को पवित्र माना जाता है। मुसलमान मानते हैं कि यह पत्थर स्वर्ग से आया था और इसे पैगंबर अब्राहम ने स्थापित किया था। कुछ लोगों का दावा है कि काबा असल में एक शिव मंदिर था और वहां स्थित ब्लैक स्टोन वास्तव में शिवलिंग है। इसके पीछे कुछ प्रमुख तर्क दिए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में काबा को मक्केश्वर महादेव मंदिर कहा जाता था। मक्का शब्द का संबंध संस्कृत के मक्खेश्वर महादेव से जोड़ा जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस्लाम के आने से पहले अरब के कई हिस्सों में शिव पूजा प्रचलित थी। काबा में स्थित हजरे अस्वद, ब्लैक स्टोन, एक काले अंडाकार पत्थर के रूप में है, जिसे छूकर या चूमकर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। शिवलिंग भी एक काले पत्थर के रूप में होता है, जिसकी परिक्रमा की जाती है और जल चढ़ाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस्लाम के आगमन से पहले अरब में शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे बाद में हज की परंपरा के रूप में बदल दिया गया। हिंदू मंदिरों में भी शिवलिंग की परिक्रमा की जाती है, ठीक उसी तरह जैसे मुसलमान हज के दौरान काबा की परिक्रमा करते हैं। हिंदू मंदिरों में भी श्रद्धालु शिवलिंग को छूकर आशीर्वाद लेते हैं, जबकि हज में ब्लैक स्टोन को छूने और चूमने की परंपरा है। संस्कृत और अरबी भाषाओं में कई शब्द समान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह शब्द का मूल अल-ईश संस्कृत में ईश्वर हो सकता है। हज शब्द भी संस्कृत के यात्रा, तीर्थ यात्रा शब्द से जुड़ा हो सकता है। इन दावों को पूरी तरह सच मानना या पूरी तरह नकार देना दोनों ही मुश्किल है, क्योंकि इस्लामी इतिहास कहता है कि काबा को पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने बनाया था। लेकिन इस्लाम के आने से पहले भी अरब में कई मंदिर और मूर्ति पूजा का चलन था। यह भी कहा जाता है कि इस्लाम के आने के बाद वहां की कई मूर्तियों को हटा दिया गया, लेकिन ब्लैक स्टोन को रखा गया। हिंदू मान्यताओं में अरब देशों का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग इसे प्राचीन भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं। कोई भी ऐसा ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करे कि काबा एक शिव मंदिर था। ब्लैक स्टोन का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है और इसे उल्कापिंड, मेटेओराइट का टुकड़ा माना जाता है। दोनों धर्मों की मान्यताएं अपने अपने हिसाब से इस स्थल को परिभाषित करती हैं। इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। अगर हम धर्मों की मान्यताओं को देखें, तो दोनों धर्म इसे अलग अलग तरीकों से देखते हैं। अगर कोई हिंदू शिव भक्त है, तो वह इन समानताओं को देखकर यह मान सकता है कि काबा कभी शिव मंदिर रहा होगा। अगर कोई मुस्लिम है, तो वह इसे इस्लाम की एक पवित्र जगह मानेगा, जिसका शिव से कोई संबंध नहीं है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि काबा का ब्लैक स्टोन सिर्फ एक ऐतिहासिक पत्थर है जिसे धार्मिक महत्व दिया गया है। तो क्या काबा में महादेव छुपे हुए हैं? यह पूरी तरह हमारी मान्यताओं पर निर्भर करता है। अगर आप एक हिंदू हैं, तो आपको इसमें महादेव की झलक दिख सकती है, और अगर आप एक मुसलमान हैं, तो आपके लिए यह इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल रहेगा। अंत में आस्था व्यक्तिगत होती है और हमें सभी धर्मों और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। आपके क्या विचार हैं इस रहस्य के बारे में? क्या आपको लगता है कि काबा का संबंध महादेव से हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।